रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा जाता है। ऑप्शन ए राजराजन, बी राजेंद्र, सी कुलोतुंगन, डी मनुनेमी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। राजेंद्र चोल ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को हरा दिया। पराजित बंगाल शासकों ने अपने सिर पर गंगाजल रखकर चोल राज्य में पहुंचाया। इसी गंगाधारी की सफलता पर राजेंद्र ने गंगई कोंड की उपाधि धारण की तथा इसके उपलक्ष्य में उसने गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 2. तालीकोट का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? ऑप्शन ए 1556 में, ऑप्शन बी 1576 में, सी 1526 में, डी 1565 में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तालीकोट का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों डैश और डैश द्वारा 1336 में की गई। ऑप्शन ए हरिहर और राजराजा, बी जयदेव और कृष्ण, सी हरिहर और बुक्का, डी हरिहर और कृष्ण। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। विजयनगर का आधुनिक नाम हम्पी है। हरिहर और बुक्का संगम वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 4. ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी महात्मा गांधी ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत को दर्शाने हेतु दादा भाई नौरोजी ने प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 5. ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? ऑप्शन ए 1973 में, बी 1784 में, सी 1981 में, डी 1773 में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सन 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांतों पर दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की और इंग्लैंड के शासन का ध्यान आकर्षित होना शुरू हो गया था। कंपनी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने एक गोपनीय एवं प्रवर समिति का गठन किया। इन दोनों समितियों की रिपोर्टों ने ही कंपनी के मामलात के प्रवर्तन एवं नियमन हेतु सरकारी नियंत्रण स्थापित किए जाने के लिए 3 मई 1773 को नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट नामक एक संसदीय अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार पहली बार इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 6. द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पे निम्न में से किस देश ने हमला किया था? ऑप्शन ए पोलैंड ने, बी जापान ने, सी जर्मनी ने, डी फ्रांस ने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पे जापान ने हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 7. रावी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्सताल, ऑप्शन बी रोहतांग दर्रे के समीप, सी वेरेनाम कश्मीर के समीप शेषनाग झील, डी कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनदी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। रावी नदी रोहतांग दर्रे के नजदीक भाग से निकलती है
तथा धौलाधर के उत्तरी तथा पीर पंजाल की दक्षिणी ढलानों से गुजरती हुई ये बहुत ही सकरी घाटी बनाती है। अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ संगम होने तक ये 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेलवे, बी मैनचेस्टर एडिनबर्ग रेलवे, ऑप्शन सी मेलबोर्न रेलवे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। विश्व की सर्वाधिक लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। इसकी लंबाई 9,889 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग से जुड़ने वाले स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्टॉक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी संसद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के समय पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है। ऑप्शन ए मानवाधिकार समूह, बी क्रोएशिया का एक रिफ्यूजी कैंप, सी विश्व बैंक की एक शाखा, डी वैश्विक आतंकवाद से लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वैश्विक आतंकवाद से लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्राउंड बीनेथ हर फीट किसके द्वारा लिखित नया उपन्यास है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, बी विक्रम सेठ, सी अरुंधति राय, डी अनिता देसाई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द ग्राउंड बीनेथ हर फीट उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए नरगिस दत्त, बी उमा देवी, सी देविका रानी रोरिक, डी सुलोचना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 1969 ईस्वी में देविका रानी रोरिक फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 13, CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है? और ऑप्शन है इथॉक्सी ईथर, बी मिथेनोइक ईथर, सी मेथॉप्सी मिथेन, डी मिथेनॉल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए एफ बेटिंग ने, बी एडवर्ड जेनर ने, सी रोनाल्ड रॉस ने, डी SA वैक्सन ने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ये अग्न्याशय के B सेल से स्रावित होता है। इसका काम रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है। इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बेटिंग और बेस्ट ने वर्ष 1932 में किया था। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग इसके बाहरी कोणों के योग के दोगुना हो तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? और ऑप्शन है 8 भुजाएं, बी ऑप्शन 9 भुजाएं, सी ऑप्शन में दिया गया है 12 भुजाएं और डी में 6 भुजाएं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और इसी के साथ आज का ये सेट समाप्त होता है। आपने बेल आइकॉन क्लिक कर लिया है ना? अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपके पास एपिसोड 18 फटाफट पहुंच जाए। धन्यवाद।